नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दैनिक जीवन के कुछ छोटे छोटे आदतें हमारे घर में दरिद्रता का कारण बन सकती है। यह बात सुनने में तो बहुत अजीब है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पूरी तरह से सत्य है। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें कुछ आदतों से बचने के लिए सलाह देते हैं, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ आदतें हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है और घर की देवी माँ लक्ष्मी को घर से दूर करती है। अगर आपको भी घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ आप ऐसे आदतें पाल रखी हो जो घर की दरिद्रता को बुलावा देती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 8 आदतों के बारे में जिन्हें हमको आज ही बदलने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी। नंबर 1, अक्सर लोग का आदत होता है किचन में जूठे बर्तन को छोड़ देते हैं। आपको बता दें, किचन में जूठे बर्तन बहुत देर तक यूं ही रखना अच्छी बात नहीं है। खाना खाने के तुरंत बाद जूठे बर्तन को साफ कर उसके अपनी जगह पर रख देना चाहिए। कोई लोग आदत होती है रात के जूठे बर्तन को सुबह धोने का, लेकिन क्या आपको पता है आपका इन आदत की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती है, जो घर में तरक्की का बाधक होती है। इसलिए आपको किचन में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखनी चाहिए। इससे घर की राहु केतु का अशुभ प्रभाव भी घर में पड़ता है। इतना ही नहीं, खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बर्तन पूजा का सामान होता है और उसमें हाथ धोना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, कई लोगों का आदत होता है घर में जूते चप्पल इधर उधर फेंक के रखना। जूते चप्पल फेंकने की यह आदत आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। खास तौर पर जूते चप्पल को कभी भी मुख्य द्वार पर टिका कर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होती है। यदि जूते चप्पल मुख्य द्वार पर फैला के रखते हैं तो माता लक्ष्मी रूठ सकती है और घर से चली जा सकती है। इसीलिए मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सुथरा रखें और जूते चप्पल को व्यवस्थित करके रखें। इसके अलावा घर के पुराने अखबार आखिर आप हैं तो उसे भी हमेशा घर से बाहर निकालिए। बहुत दिनों तक पुराने अखबार को घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि आप रखते हैं तो यह दरिद्रता का कारण बन सकता है। इसलिए आपके घर में कभी भी पुराने अखबार जमा हो तो उसे तुरंत घर से निकाल दें या कबाड़ वाले को दे दें, क्योंकि पुराने अखबार बेकार सामान घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी को भी सूर्यास्त के बाद पैसा नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको कर्ज में के बोझ में बढ़ सकते हैं और दिए हुए पैसा भी डूबने का खतरा हो सकता है। इससे धन हानि का योग भी बनता है। किसी को उधार देना या फिर उधार लेना जीवन में तो लगा रहता है, लेकिन आपको उधार देते समय या तो वापस लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद लेन देन का कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा संध्या काल में दूध, दही और नमक जैसे चीज का भी दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को दान करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। और जिन लोगों का घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है, उनको बता दें कि यह बहुत ही अशुभ होता है। इससे आपका घर में बनते काम भी बिगड़ सकती है। इस वजह से आप बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कोई कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। नंबर 4, शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति रात को या संध्या काल में झाड़ू लगाते हैं, माँ लक्ष्मी उससे रूठ से आती है और साथ ही धन के देवी माँ लक्ष्मी रूठ के चली जा सकती है और
घर का वास्तु देवता भी आपसे नाराज हो सकते हैं। मान्यता है कि रात को झाड़ू लगाने से घर में सुख शांति समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यदि आपको झाड़ू लगाना है तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले यह उत्तम समय माना जाता है। यदि कोई कारणवश आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ जाए तो घर का गंदगी को घर में रखिए, बाहर ना फेंके। सुबह साफ सफाई के साथ उसे गंदगी को घर से बाहर करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को पेड़ लगाना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 5, आप जानते हैं कि घर में लगी घड़ी भी वास्तु से बहुत बड़ा संबंध रखता है। अगर आपको आदत है तकिया के नीचे घड़ी रख के सोना तो इसे आज ही बदल डालें। ये बहुत ही अशुभ हो सकता है क्योंकि घड़ी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और नींद भी खराब होती है। दीवार में टंगी घड़ी यदि बहुत दिन से खराब पड़ी हो या तो घर में रखी कोई भी घड़ी बंद पड़ी हो तो उसे तुरंत ही घर से निकाल दे या फिर उसे ठीक करवा ले। बंद घड़ी आपके किस्मत के दरवाजे भी बंद कर सकती है और माँ लक्ष्मी भी आपके घर से चली जा सकती है। घर में कभी भी पैसा रुपए पैसा टिकेगी ही नहीं। घर और घड़ी का समय, घड़ी जो होती है वो समय का प्रतीक होती है और खराब घड़ी घर में रखने से घर का समय भी रुक जा सकती है। घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बहुत समय से बंद पड़ा हो उसे ठीक करवा ले या फिर उसे बाहर कर दे क्योंकि बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान भी घर में तरक्की को बाधा देती है। यह घर में रखना अशुभ होता है। साथ ही बहुत दिनों से पड़ी पुराने खराब या जंग लग के ताला को भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसे ताले को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्य के बीच का जो तरक्की है वो भी इस ताले के वजह से बंद पड़ जाती है। इसीलिए ऐसा ताला को घर में यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर 6, आजकल बहुत से लोग अपने बिस्तर पर ही बैठ के पढ़ने लगते हैं, खाना खाते हैं या तो फिर टीवी देखते देखते काम करते करते बेड पे ही बैठ के खाना खाने लगते हैं। लेकिन ये आदत के कारण माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बिस्तर में बैठ के खाना खाना मना ही है और ऐसा करने से वास्तु दोष भी लग सकता है। इससे घर में नकारात्मक शक्ति भी बढ़ सकती है और सुख शांति पर प्रभाव भी पड़ सकता है। नंबर 7, हम इन दिनों अपने घर में साफ सफाई के लिए हाउस हेल्प पर आश्रित होते हैं। कई बार उनके नहीं आने पर घर की कचरा घर में ही रह जाती है। यह बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा होने से माँ लक्ष्मी घर कभी नहीं आती है क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बेहद ही पसंद है। यदि आप आपके घर में कूड़े कचरे इकट्ठा करके रखेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर कभी नहीं आएगी। नंबर 8, बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने तो आपको डांटा ही होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी राशि में सूर्य कमज़ोर होता है। इस कारण से आँख का समस्या भी हो सकता है और अपशय भी मिल सकता है। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।